सो हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो ये हमारे आईओटी स्टूडेंट्स के लिए जिनका आईओटी का एग्ज़ाम है और ये हमारी वन लाइनर वीडियो है। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चंस के साथ आंसर रीड करने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ आईओटी? सो आईओटी का फुल फॉर्म जो है हमारा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। एंड आईओटी है क्या? तो नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर। आईओटी का वर्ड किसने दिया था? तो केविन एस्टन ने। और कब दिया था? 1999 को। कौन सी डिवाइसेस आईओटी डिवाइसेस नहीं होती हैं? तो टेबल, लैपटॉप, टैबलेट, आर्डिनो, ये सब आईओटी डिवाइस नहीं है। कौन सी होती हैं? तो जिसमें हमारा सेंसर्स होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, वो हमारी आईओटी डिवाइस होती हैं। ठीक है। कौन सी चीज़ गलत होती है आईओटी डिवाइस के रिगार्डिंग जब भी बात आती है? तो सिक्योरिटी, जिसमें ये कमज़ोर है। ठीक है, इसकी कमज़ोरी होती है सिक्योरिटी। ये पूरी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता है। दैट्स वाई जो भी डिवाइसेस होती हैं वो कम्प्लीटली सेफ़ नहीं होती हैं। आईओटी के प्लेटफॉर्म कौन होते हैं एंड कौन नहीं होते हैं? तो अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, सेल्सफोर्स, ये सब आईओटी के प्लेटफॉर्म्स हैं। बाकी फ्लिपकार्ट आईओटी का प्लेटफॉर्म नहीं है। कौन सा एप्लीकेशन आईओटी का है? तो स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब हमारे आईओटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, आईओटी के एप्लीकेशन है, सॉरी। एंड BMP280 जो कि हमारा सेंसर है, एयर प्रेशर को सेंस करता है, ठीक है, मापता है, वो हमारा एप्लीकेशन नहीं है। Which of the following is not a fundamental component of an IoT system? तो अभी मैंने बताया आईओटी सिस्टम किन से बना रहता है, फंडामेंटल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो सेंसर्स, कनेक्टिविटी एंड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है, और यूज़र ट्रांसफेस, या कह सकते हैं यूज़र इंटरफेस, ठीक है, ट्रांसफेस नहीं इंटरफेस। तो ये सब चीज़ें आईओटी डिवाइस के फंडामेंटल कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं। बाकी कौन कौन नहीं होते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है, पीपल नहीं होता है, और एक चीज़ थी, बाकी ये दो याद रखिएगा। IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। विच लेयर यूज फॉर वायरलेस कनेक्शन? वायरलेस की बात है तो डाटा लिंक लेयर को टिक कर देना बिना सोचे समझे। क्यों? देखो, लिंक जो है, लिंक हम लोग व्हाट्सएप से भेजते हैं किसी दूसरे के व्हाट्सएप पर, इसमें वायर की ज़रूरत तो पड़ नहीं रही है। ओके तो बिना वायर के ये चला जा रहा है, तो डाटा लिंक लेयर से याद रखिएगा कि वो वायरलेस है। विच इज़ फॉल्स रिगार्डिंग आईओटी कंपोनेंट्स? तो माइक्रोफोन इज़ अ डिजिटल सेंसर, ये यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि माइक्रोफोन जो होता है वो हमारा एनालॉग सेंसर होता है। ठीक है, माइक्रोफोन समझ रहे हो? माइक में हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं, ठीक है, वो आवाज़ सुनता है और तेज़ और वॉल्यूम में हमें आवाज़ देता है। ठीक है, तो ये सेंस कर रहा है एंड दे रहा है, तो ये माइक्रोफोन जो है हमारा एनालॉग सेंसर है। बाकी जो लाइट सेंसर है, कह सकते हैं फोटो रजिस्टर, वो एनालॉग सेंसर होते हैं। पुश बटन डिजिटल सेंसर होते हैं, कीबोर्ड डिजिटल सेंसर होते हैं। जो फिजिकल वर्ड से डाटा कलेक्ट करते हैं उन्हें हम लोग सेंसर बोलते हैं। और जो फिजिकल वर्ड में जो हो रहा है उसको कह सकते हैं फिजिकल वर्ड में काम कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? जैसे कि फ़ैन है ना, ये सब होते हैं एक्चुएटर्स, LED है ना, ट्यूब लाइट, ट्यूब बल्ब, ये सब जो भी होते हैं ये सब एक्चुएटर्स होते हैं। ये सब हमें जला के दे रहे हैं ना, काम कर रहे हैं हम लोग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ट्रिगर द अमेजोन इको? देखो, इको आ गया, इसे समझ जाना। इको जो होता है अमेजोन से रिलेटेड कुछ भी कह सकते हैं, वो जो कह सकते हैं आर्टिकल्स चले नहीं थे आवाज़ देने वाले, क्या बोलते हैं, एलेक्सा वाला, तो एलेक्सा ऑप्शन में होगा, उसी को टिक कर देना आँख बंद करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मैनेट? देखो, मैनेट एक चीज़ बता दे रहे हैं, ये इसके पास डाटा रेट जो होता है वो काफ़ी लो होता है। जब डाटा रेट ही लो है तो इसके पास पावर कहाँ होगी? तो पावर इज़ रेडली अवेलेबल लिखा है, जो कि गलत है ना। पावर इज़ रेडली अवेलेबल नहीं होती, इसके पास पावर की कमी है, तो यही चीज़ गलत है। मैनेट जो होता है वो अनस्टेबल नेटवर्क है ना, इसलिए इसके लिए गलत बोला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेंसर? तो BMP280 जो मैंने बताया वो एयर सेंसर है। DHT11 जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को मापता है। फोटो रजिस्टर लाइट इंटेंसिटी वाला सेंसर है। बाकी LED हमारा एक्चुएटर है, जो कि सेंसर नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्चुएटर आईओटी? देखो, स्टेपर मोटर जो कि एक मोटर है और जिसे हम लोग अपने एंगल के हिसाब से सेट कर सकते हैं, और इसका मैक्सिमम एंगल होता है मे बी 180 डिग्री। ठीक है, फ़ैन हमारे लिए काम कर रहा है, LED हमारे लिए काम कर रही है। बाकी आर्डिनो हमारा एक्चुएटर नहीं है, LED एक्चुएटर है। ठीक है, क्योंकि ये हमें लाइट जला के दे रही है। ठीक है, लाइट सूंघ नहीं रही है ना, कोई चीज़ सेंस नहीं कर रही है, लाइट दे रही है। What are the use of PWM signals in IoT development boards? IoT डेवलपमेंट में PWM सिग्नल्स का यूज़ क्या है? तो दे आर यूज बाय एक्चुएटर्स टू हैव एनालॉग इनपुट। ठीक है, ये चीज़ सही चीज़ है, इसको याद रखना कि PWM किसके द्वारा यूज़ करी जाती है? तो एक्चुएटर्स के द्वारा यूज़ करी जाती है सिग्नल्स को ऑपरेट करने के लिए। ओके, PWM का मतलब समझ रहे हो? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये पावर रेगुलेशन के लिए यूज़ होती हैं, पावर प्रोवाइड करती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीप्रोग्राम करने के लिए बूट लोडर को ही रीप्रोग्राम करने में कौन सी चीज़ मददगार होती है? तो ICSP का मतलब होता है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। और इतना ही समझ लो, बूट लोडर एक फॉर्मवेयर होता है माइक्रो कंट्रोलर में और इट इज़ यूज टू रीप्रोग्राम। और क्या यूज टू रीप्रोग्राम बूट लोडर, ठीक है, इतना समझ लो। और ICSP का फुल फॉर्म क्या होता है वो बता दिया कि इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्डिनो आईटू डिवाइस? ओके, तो ओपन सोर्स है, ये चीज़ सही है। कैन रीड ओनली एनालॉग इनपुट्स, ये गलत है, क्योंकि आर्डिनो में अगर प्रोग्राम बनाया होगा तो एनालॉग इनपुट, आउटपुट इनपुट और डिजिटल राइट, डिजिटल कह सकते हैं रीड, सब कुछ किया है ना। तो केवल एनालॉग इनपुट रीड करता है, ऐसे तो नहीं है ना, गलत है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लोग कह रहे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम रास्पबेरी पाई का है, बाकी आर्डिनो का नहीं है ना। आर्डिनो को हम लोग अपने फ़ोन में करते ही हैं, लैपटॉप में। ओके, IoT ओपन आर्किटेक्चर में कितनी लेयर्स हैं? तो 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स कौन कौन सी हैं? तो सेंसर्स, मिडलवेयर, XGSON, क्लाउड डाटा स्टोरेज, स्केड्यूलर या शेड्यूलर जो लोग बोलते हैं, सर्विस डिलीवरी, यूटिलिटी मैनेजर, रिक्वेस्ट डेफिनेशन, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग। ये सारी 7 लेयर्स हैं टोटल, जो कि हमारी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ओपन IoT आर्किटेक्चर। IoT A स्टैंड्स फॉर, A यहाँ पर आर्किटेक्चर का मतलब है, बाकी IoT का फुल फॉर्म सेम, मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ रास्पबेरी पाई मॉडल B? तो रास्पबेरी पाई मॉडल B का फीचर नहीं है। तो रास्पबेरी रास्पबेरी पाई मॉडल B के पास एक सिंगल 2.0 USB कनेक्टर है, ऑनबोर्ड 10x100 ईथरनेट, RJ45 जैक है, इट हैज़ ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 512 MB SD रैम मेमोरी, जो कि इसमें लिखा है कि इट हैज़ 256 MB SD रैम, जो कि गलत है ना। इसके पास 512 MB SD रैम मेमोरी है। इट हैज़ एन इथरनेट पोर्ट, वो भी सही चीज़ है। एंड इट हैज़ ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी सही चीज़ है। और इट हैज़ अ सिंगल USB कनेक्टर, वो भी सही चीज़ है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर इज यूज्ड इन रास्पबेरी पाई 3 IoT डिवाइस? तो ब्रॉडकॉम BCM2837 माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि हमारे रास्पबेरी पाई में यूज़ होता है, रास्पबेरी पाई 3, ठीक है। सो रास्पबेरी पाई 3 हैज़ ब्रॉडकॉम BCM2837 माइक्रो प्रोसेसर एंड इट हैज़ 64-bit क्वाड कोर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ब्रॉडकॉम BCM2711 माइक्रो प्रोसेसर है, बट रास्पबेरी पाई 3 का नहीं, रास्पबेरी पाई 4 का, ठीक है। समझ रहे हैं? अब याद कैसे करेंगे हम वो बताते हैं। देखिए, रास्पबेरी पाई 4 की अगर बात करें तो BCM2711 लिखा है, तो देखिए 11 और 7 के पहले 2, इसको ऐड करेंगे 4 आएगा। तो रास्पबेरी पाई 4 को ब्रॉडकॉम BCM2711 से टिक कर देना। अब रास्पबेरी पाई 3 की बात आ रही है, तो 3 के लिए देखिए इसमें लिखा है 37 और या कह सकते हैं 87, ऐसे लिखा है। तो एक ऑप्शन दिया होगा 838, अब उसको मत टिक करना। 7 को किस में ऐड करें जो 10 बना देगा, 3 में होगा, तो ऐसे याद कर लो कि ब्रॉडकॉम BCM2837 ही रास्पबेरी पाई 3 का हमारा असली मालिक है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर है। अब यह है कितने बिट का? तो 64-bit क्वाड कोर है माइक्रो प्रोसेसर। विच लाइब्रेरी इज यूज टू एक्सेस 12C? 12C मतलब कि इंटर इंटीग्रेटेड आर्डिनो IoT सर्विस, मतलब इंटर इंटीग्रेटेड। अब इंटर है, मान लो इंटर अंदर की बात हो रही है एंड इसमें वायर की नीड पड़ेगी, मीन्स वायर लाइब्रेरी का काम होगा। दूसरी चीज़, अब इसको कोड के फॉर्म में लिखने के लिए तो हम लोग लिखेंगे wire.begin। अब क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज 12C इज़ अ सिंक्रोनस एंड सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, अगर हम लोग सीरियल की बात करें तो हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो serial.begin और बिगिन के अंदर हम लोग कुछ वैल्यू पास करते हैं 9600 अराउंड, तो वो होती है हमारी वैसे जैसी वो है serial.begin, वैसी ही है wire.begin कमांड, ठीक है। इनिशियलाइज करती है हमारी वायर लाइब्रेरी को। Now the question is asking which of the following is not related to Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर। IoT सॉफ्टवेयर से कौन सी चीज़ है जो रिलेट नहीं करती? तो सीरियल मॉनिटर हमारा जो Arduino होता है उसी में होता है, ठीक है। सीरियल मॉनिटर ओपन करने की होती है Ctrl+Shift+M।
जो कि हमारे आर्डिनो के अंदर प्रेजेंट रहता है, वेरीफाई भी प्रेजेंट रहता है, अपलोड भी प्रेजेंट रहता है, बट टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है। तो वेरीफाई ऑप्शन इज यूज टू वेरीफाई और कंपाइल द आर्डिनो कोड, एंड द अपलोड ऑप्शन इज यूज टू अपलोड द कोड टू द आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड। बाकी सीरियल मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले द डाटा। Now the next question is, which of the following is the complete line of home IoT device and includes smart switches? ठीक है, तो बेल्किन्स BELKIN apostrophe S WEMO Wemo is a complete line of home IoT device that includes smart switches, cameras, lights, and air purifier and more. Okay, and allows the end user to control a lot of different devices with a smartphone app. समझ रहे हो क्या ऐश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट लाइन ऑफ होम IoT डिवाइस? तो बेल्किम्स वेमो जो है वो एक कंप्लीट लाइन है होम IoT डिवाइस की, बिकॉज इनके वहाँ कह रहे हैं कि स्मार्ट फ़ोन ऐप के थ्रू ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड, IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए यह करता ही है। तो प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, कंप्यूटिंग एंड इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस, इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें करता है। बाकी ऑप्शन में लिखा है कि IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, डाटा स्टोरेज, सिक्योरिटी एंड हार्डवेयर, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन। तो ये सब चीज़ें गलत है। जो पहला ऑप्शन है प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, जो कि सही ऑप्शन है, वो है IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। अगर प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन ना दिया हो, यहाँ पर सिर्फ दिया हो कंप्यूटिंग एंड IoT कंप्यूटिंग एंड इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस, तो इस पर क्लिक कर देना। अगर इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी दिया हो तो इस पर टिक कर देना। व्हाट IoT कलेक्ट्स, तो IoT क्या कलेक्ट करता है? तो IoT हमारा कहता है मशीन जनरेटेड डाटा, है ना। सेंसर डाटा नहीं कलेक्ट करता है, केवल सेंसर ही थोड़ी ना काम करते हैं, मशीन्स भी वर्क करती हैं, ठीक है। तो मशीन जनरेटेड डाटा को कलेक्ट करता है, ना कि डिवाइस डाटा, ना ही सेंसर डाटा, ना ही ह्यूमन जनरेटेड डाटा। Which of the following protocol is used to link all the devices in the IoT? IoT डिवाइस में सारे डिवाइसेस को लिंक करने के लिए हमारा TCP काम करता है, ठीक है। टू लिंक बिलियंस ऑफ डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। ओके नाउ विच सर्विस परमिट्स द चेंजेस टू द IoT डिवाइस? कौन सी ऐसी सर्विस है जो परमिट करती, परमिशन देती है IoT डिवाइस में चेंजेस लाने के लिए? तो अपडेट सर्विस जो होती है वो हमारी परमिट करती है कि आप चेंजेस ला सकते हैं IoT सर्विसेज में। What is the role of cloud in smart grid architecture IoT? So cloud to edge middleware जो होता है manage data and edge devices, data streaming and data processing and also control authorized access। ये सारा काम होता है, यह सारा रोल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा C मैनेज डाटा। तो स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में हमारा डाटा मैनेज होता है। अच्छा, फिर से रिपीट कर देते, सॉरी, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT? तो क्लाउड से एज मिडिलवेयर तक की डाटा मैनेज होता है एज डिवाइसेस का, ठीक है। एंड एज डिवाइसेस होती हैं, डाटा स्ट्रीमिंग होता है, डाटा और इवेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। इवेंट प्रोसेसिंग और कंट्रोल ऑथराइज्ड एक्सेस होता है। इतना सारा काम होता है हमारे कह सकते हैं क्लाउड में, स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में, ठीक है, क्लाउड के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में। नाउ व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम? कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है? तो देखो, जब कंप्यूटर से प्रोग्राम निकल के आता है आर्डिनो में, तो डायरेक्ट जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, वहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, हमें कंप्यूटर स्क्रीन में दिखता है, ठीक है। ऐसा सिस्टम है, ऐसा हम लोग कुछ अरेंजमेंट करते हैं डिवाइस और आर्डिनो और हमारा आर्डिनो और हमारे कंप्यूटर के बीच में। तो माइक्रो प्रोसेसर होगा यहाँ पर। तो माइक्रो कंट्रोलर इज़ द कॉम्पोनेंट, अरे प्रोसेसर नहीं, सॉरी, माइक्रो कंट्रोलर इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ एन IoT डिवाइस दैट एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम इन इट कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट, कन्वर्टर्स, टाइमर, फ्लैश मेमोरी, सो दे आर यूज टू कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। माइक्रो प्रोसेसर नहीं, सॉरी भाई, माइक्रो कंट्रोलर। ओके माइक्रो कंट्रोलर को अच्छा इंटरनल मेमोरी से याद रखना और माइक्रो प्रोसेसर को एक्सटर्नल मेमोरी से याद रखना। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग कोड? तो C और C++, ठीक है यही लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP? DHCP का फुल फॉर्म पता है? तो डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। D से डायनेमिक, H से होस्ट, C से कम्युनिकेशन, P से प्रोटोकॉल। ओके देखो, प्रोटोकॉल इसने पहले ही बता दिया, तो P से तो समझ ही गए होंगे, कम्युनिकेशन भी बता दिया तो C से भी समझ ही गए हो, और DH से समझ जाओ कि डायनेमिक होस्ट है, ठीक है।
So DHCP is a network management protocol used on internet protocols network to automatically assign IP address. समझ रहे हो? Now what is the full form of IDE? तो IDE का full form होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है. Dweet.io provides what to send data from IoT device. अब ये Dweet क्या है? तो the Dweet.io data sharing utility provides web API so that we can send data from our IoT device and known as thing in Dweet.io documentation. इतना याद रखो कि Dweet.io में API से याद रखो. ठीक है, इसमें IO एक्सटेंशन है, I से शुरू हो और इसमें I पे ख़त्म है, तो वेब API. Dweet में भी W आ रहा है, DWEET, तो इसमें W से वेब याद रखो. ठीक है, तो Dweet.ipi provides web API to send data from IoT device. ओके, थैंक यू. तब तक के लिए इतना पढ़िए, उसके बाद मैं अभी और अपलोड करूँगी वीडियो.